नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार बेसिक शिक्षक चैनल के अनमोल पेश का शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए रुदल प्रसाद जी फ्रॉम सिवान एंड अंजू देवी जी फ्रॉम पूर्वी चंपारण को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी खबर, नए शिक्षकों को पुराने से अधिक वेतन विसंगति दूर करने की मांग तेज। जी हां शिक्षक बंधुओं, राज्य के सरकारी स्कूलों में वेतन को लेकर बड़ी विसंगति सामने आई है। जहां वर्ष 2022 और उससे पहले नियुक्त कक्षा 1 से 12 तक के 40,000 से अधिक शिक्षक 2024 में बीपीएससी से चयनित नए शिक्षकों की तुलना में कम वेतन पा रहे हैं। छठे चरण में 2022 में नियुक्त करीबन 25,000 प्रशिक्षित शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर विशिष्ट शिक्षक बने, जबकि टीआरई 1 से टीआरई 3 तक के चयनित विद्यालय अध्यापकों को अधिक वेतन मिल रहा है। समान कोटि के शिक्षकों के मूल वेतन में 1 से 1,500 और हाथ में मिलने वाले कुल वेतन में 2 से 4,000 रुपए तक का अंतर है। शिक्षा विभाग ने जिलों को कई बार निर्देश दिए, लेकिन अब तक सुधार नहीं हुआ। बिहार शिक्षक मंच ने विभाग को पत्र लिखकर जनवरी से वरीयता के अनुसार वेतन निर्धारण कर इस विसंगति को तुरंत दूर करने की मांग की है। वहीं टीआरई 4 37 जिलों से मिली शिक्षक नियुक्ति की रिक्तियां। राज्य में कक्षा 1 से 12 तक शिक्षक नियुक्ति के लिए टीआरई 4 की प्रक्रिया तेज हो गई है। शिक्षा विभाग को 37 जिलों से रिक्तियां मिल चुकी है। अब सिर्फ पश्चिम बंगाल से रिक्ति आना बाकी है। उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग से आरक्षण रोस्टर क्लियर कराकर 15 जनवरी तक रिक्तियां बीपीएससी को भेजे जाने की संभावना है, जबकि फरवरी के अंत तक वैकेंसी जारी हो सकती है। शिक्षा मंत्री के अनुसार टीआरई 4 में 25,000 से कम पद नहीं होंगे। इस भर्ती में पहली बार लगभग 85% सीटें बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित रहेगी और महिला अभ्यर्थियों को भी विशेष आरक्षण का लाभ मिलेगा। वहीं साथियों, इसके अलावा एस्टेट का परिणाम भी जल्द जारी होने की उम्मीद है, जिससे योग्य अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर मिलेगा। वहीं अंतर जिला स्थानांतरण अपडेट के हवाले से विद्यालय आवंटन व ट्रांसफर लेटर जारी हो चुकी है। जी हां शिक्षक बंधुओं, अंतर जिला स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत वर्तमान में कैमूर जिले में स्थानांतरित शिक्षकों का जिला आवंटन ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रदर्शित होना शुरू हो गया है, जबकि किशनगंज जिले में विद्यालय आवंटन के साथ ट्रांसफर लेटर भी जारी किए जा रहे हैं। जिला आवंटन प्राप्त शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत ई शिक्षा कोष वेबसाइट पर जाकर स्पेशल ग्राउंड और इंटर डिस्ट्रिक्ट दोनों विकल्पों को जांच करें। विभाग के अनुसार सभी अंतर जिला स्थानांतरित शिक्षकों को 10 जनवरी तक विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा तथा उन्हें 16 जनवरी तक नवनियुक्त विद्यालय में अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। वहीं सक्षमता 5 के लिए आवेदन 9 जनवरी तक दे सकेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नियोजित शिक्षकों के 5वें व अंतिम चरण की सक्षमता परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 9 जनवरी है। परीक्षा जनवरी में संभावित है। 3,46,000 में से 3,19,000 ने अब तक परीक्षा दी। वहीं 2,46,786 अब तक पास हो चुके हैं। इसके बाद नियोजित शिक्षकों को फिर मौका नहीं दिया जाएगा। परीक्षा का रिजल्ट भी फरवरी में जारी कर दिया जाएगा। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि अब तक किसी भी कारण से जिन्होंने सक्षमता परीक्षा नहीं दी है या परीक्षा में पास नहीं हो पाए हैं, वे परीक्षा दे सकते हैं। वहीं नए सत्र में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को भी मिलेगी निःशुल्क किताबें। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी। खास बात यह है कि ये किताबें हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में होगी। अब तक निःशुल्क पुस्तक योजना जो है वो कक्षा 1 से 8वीं तक और केवल हिंदी माध्यम तक सीमित थी। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के लिए पूरे राज्य में 12 लाख से अधिक सेट के तहत करीबन 88 लाख से ज्यादा पुस्तकों की छपाई कराई जा रही है, जिस पर लगभग 85 करोड़ रुपए खर्च होंगे। छपाई 10 मार्च तक पूरी कर अप्रैल में पुस्तकों के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। वहीं सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 1 से 8 तक लगभग 13 करोड़ पुस्तकों की छपाई भी की जा रही है। इस निर्णय से बिहार बोर्ड के लाखों छात्रों को दोनों माध्यमों में सभी विषयों की पढ़ाई का समान अवसर मिलेगा।
वहीं 65,000 विद्यालयों में आवेदन करना अनिवार्य हो चुका है। राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा शैक्षणिक वर्ष 2025-26 परियोजना वर्ष 2026-27 के तहत राज्य के लगभग 65,000 सरकारी विद्यालयों में जहां 8वीं कक्षा की पढ़ाई होती है, सभी पात्र छात्र छात्राओं का आवेदन कराना अनिवार्य कर दिया है। इस बार पहली बार ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से संबंधित विद्यालयों के प्राचार्यों स्वयं 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले पात्र विद्यार्थियों का आवेदन करेंगे। SCERT की संयुक्त निदेशक प्रशासन सुषमा कुमारी ने सभी DO और DPO को निर्देश दिया है कि परीक्षा जल्द आयोजित की जाएगी, इसीलिए छात्रों के जाति, आय एवं निःशक्तता प्रमाण पत्र समय से बनवाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए ताकि कोई भी पात्र विद्यार्थी योजना के लाभ से वंचित न हो सके। वहीं सोमवार को जारी होगा एस्टेट 2025 का रिजल्ट। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा एस्टेट का रिजल्ट सोमवार यानी 5 जनवरी यानी कल ही जारी किया जाएगा। परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा का रिजल्ट तैयार हो गया है, सोमवार को इसे वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। एस्टेट की परीक्षा 14 अक्टूबर से 16 नवंबर तक राज्य के 9 जिलों में बने केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT मोड में आयोजित की गई थी। परीक्षा 2 पेपर के लिए आयोजित की गई थी। माध्यमिक स्तर के लिए पेपर 1 और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए पेपर 2 का आयोजन हुआ था। वहीं एक दुखद समाचार सामने आ रही है साथियों, शिक्षक जगत के महान नेता ब्रजनंदन शर्मा का निधन हो चुका है। साथियों, शिक्षकों के मसीहा वयोवृद्ध शिक्षक नेता, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अजय अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय ब्रजनंदन शर्मा का आज प्रातः 5 बजे दुखद निधन हो गया। उनका जाना केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि शिक्षक समाज की सशक्त आवाज, निरंतर संघर्ष और मार्गदर्शन का मौन हो जाना है। शिक्षा जगत के लिए अपूरणीय क्षति है जिसकी भरपाई संभव नहीं। उनके निधन से पूरे शिक्षक समाज में शोक की लहर है और सभी ने दिव्यांग आत्मा की शांति तथा शोकाकुल परिवार व सहयोगियों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। वहीं भीषण ठंड के कारण बिहार के कई जिलों में कक्षा 8 तक के स्कूल बंद हो चुके हैं। शीतलहर और अत्यधिक ठंड के कारण बिहार के विभिन्न जिलों में जिलावार आदेश जारी किए गए हैं। पटना जिले में कक्षा 8वीं तक सभी सरकारी व निजी विद्यालय 8 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे, जबकि सिवान, वैशाली, शिवहर, अररिया, मधेपुरा और सहरसा सहित कई जिलों में कई कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियां 5 से 7 जनवरी 2026 के बीच अलग अलग अवधि के लिए स्थगित की गई है। कक्षा 9 से ऊपर की पढ़ाई सुरक्षा के साथ सीमित समय में संचालित होगी। आंगनवाड़ी केंद्र दोपहर 12 से 2 बजे तक बच्चों को गर्म भोजन देने के लिए खुलेंगे, जबकि बोर्ड, प्री बोर्ड, मिशन दक्ष और आवासीय विद्यालयों की परीक्षाएं व विशेष कक्षाएं इन आदेशों से मुक्त रहेंगी। ई शिक्षा कोष पर शिक्षकों की सभी छुट्टियों की जानकारी अपलोड हो चुकी है। साथियों, शिक्षा विभाग ने ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों की सभी प्रकार की छुट्टियों की पूरी जानकारी अपलोड कर दी है, जिससे अब शिक्षक स्वयं यह देख सकेंगे कि एक वर्ष या पूरी सेवा अवधि में कौन सी छुट्टी कितनी बार और कितने दिनों के लिए ली जा सकती है। पोर्टल पर 2026 के लिए मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, CL स्पेशल लीव, चाइल्ड केयर लीव, EL, HPL, कम्युनिटेटिव लीव और लीव नॉट ड्यू सहित सभी अवकाश नियम स्पष्ट कर दिए गए हैं। शिक्षकों का कहना है कि इस व्यवस्था से अब प्रखंड और जिला कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और छुट्टी को लेकर बनी दुविधा भी समाप्त होगी। वहीं साथियों, सर्टिफिकेट जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। लगभग 6.5 लाख प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर वर्ष 2006 से 2015 के बीच बहाल नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की निगरानी जांच अब तक 6,56,395 सर्टिफिकेटों की जांच पूरी हो चुकी है, जिसमें अनियमितताएं पाए जाने वाले कुल 1,711 FIR दर्ज की गई है और 2,916 अभियुक्त नामजद किए गए हैं। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में ही विभिन्न जिलों में 130 FIR दर्ज हुई, जबकि महीनेवार आंकड़ों में जनवरी से दिसंबर तक लगातार मामले सामने आए, जिससे प्रमाण पत्र जांच में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े की पुष्टि हुई। तो साथियों, ये थी आज की वो सारी अपडेट्स जो कि शिक्षा विभाग से निकल के आ रही थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस प्रकार की सभी अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।